दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसे हजारों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो दिखने में तो समान से लगते हैं, लेकिन गहराई से समझने पर पता चलता है कि इनका मीनिंग डिफरेंट है। हमारी कॉमर्स फील्ड भी इस चीज़ से अछूती नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जो दिखने में सिमिलर लगते हैं बट एक्चुअल में डिफरेंट होते हैं। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी इस चीज़ को जरूर फील किया होगा। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कॉमर्स फील्ड में यूज़ होने वाले ऐसे टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि दिखने में सिमिलर होते हैं बट एक्चुअल में उनमें डिफरेंस होता है। आज का हमारा वीडियो गुड्स वर्सेस स्टॉक वर्सेस इन्वेंट्री में डिफरेंस को एक्सप्लेन करेगा। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट मुझे और बेटर करने के लिए मोटिवेट करेंगे और इसी टाइप के वीडियोस मैं आप तक आगे भी पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स के मीनिंग को समझेंगे। गुड्स या माल ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं जिनको कि कोई भी व्यवसाय दोबारा बेचने के लिए खरीदता है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चर करता है। दूसरे शब्दों में ऐसी वस्तुएं जिनके व्यवसाय में कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है उन्हें माल कहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के लिए मोबाइल माल है, पेन बनाने वाली कंपनी के लिए पेन भी माल है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। स्टॉक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फिनिश गुड्स की वो क्वांटिटी जो कि रेडी फॉर सेल है स्टॉक कहलाती है। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी वस्तु के व्यवसाय में लगी हुई है। ऐसी वस्तु का वो स्टॉक जिसको बिना फर्दर मैन्युफैक्चर किए एज इट इज हम सेल कर सकते हैं स्टॉक कहलाता है। अगर कोई बिजनेस कच्चे माल को भी अपने कस्टमर को सेल करता है तो वो कच्चा माल भी स्टॉक में इंक्लूड होगा। जनरली हम फिनिश गुड्स को ही स्टॉक में कंसीडर करते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी मोबाइल के डिस्प्ले को एज इट इज़ अपने कस्टमर को सप्लाई करती है तो फिनिश गुड्स के साथ साथ में रॉ मटेरियल भी स्टॉक का पार्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक ऐसा टर्म है दोस्तों जो ऐसे माल को रेफर करता है जो कि बिक्री के लिए तैयार होने की डिफरेंट स्टेजेस में है। जैसे अगर हम एक मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए कुछ मटेरियल हमारे पास रॉ फॉर्म में हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ मटेरियल आधा बना हुआ हो सकता है और कुछ मटेरियल फुली कंप्लीट या फिनिश्ड फॉर्म में हो सकता है। तो ये तीनों टाइप के मटेरियल क्यूमुलेटिवली इन्वेंट्री कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी वस्तु को फिनिश्ड कंडीशन तक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले माल की क्यूमुलेटिव क्वांटिटी को ही हम इन्वेंट्री कहते हैं। इसमें रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स इंक्लूड होता है। इसके अलावा ऐसी सारी संपत्तियां जो कि उस वस्तु को बनाने से संबंधित हैं, जिनका इस्तेमाल उस वस्तु को तैयार करने में किया गया है, वो भी हमारी इन्वेंट्री का पार्ट होती हैं। जैसे कंज्यूमेबल स्टोर, मशीनरी, बिल्डिंग और अदर फिक्स एसेट्स। आई होप आपको इन्वेंट्री का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए इन्वेंट्री के कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। एज पर ट्रेडिशनल थ्योरी इन्वेंट्री के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। बट
एज पर मॉडर्न थ्योरी कंज्यूमेबल स्टोर और एसेट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन भी इसका पार्ट होते हैं। इन तीनों टर्म्स का लिटरल मीनिंग समझने के बाद आइए इनका एक कंप्लीट डिफरेंस एनालिसिस करते हैं। इस टेबल में गुड्स वर्सेस स्टॉक वर्सेस इन्वेंट्री के बेसिक डिफरेंस को एनालाइज किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस मीनिंग का है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोडक्ट के बिजनेस में लगी हुई है उसे हम गुड्स कहते हैं। ऐसा गुड्स जो कि रेडी फॉर सेल है या फिनिश कंडीशन में है इसे हम स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री बेसिकली फिनिश गुड्स को रेडी करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल स्टोर और अदर फिक्स एसेट्स का क्यूमुलेटिव स्टॉक होता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है स्कोप। गुड्स जो है किसी भी व्यवसाय के द्वारा जिन वस्तुओं में व्यवसाय किया जा रहा है उसकी एक लिस्ट है, लेकिन स्टॉक कंपैरेटिवली ब्रॉडर टर्म्स है गुड्स से और इन्वेंट्री से ये नैरोअर टर्म है, बिकॉज स्टॉक में गुड्स का ही स्टॉक हम मेजर करते हैं, बट इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है क्योंकि इसमें हम RM, WIP एक्सेट्रा को भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है ट्रेडर वर्सेस मैन्युफैक्चरर। गुड्स में ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों डील करते हैं। इसी तरीके से स्टॉक लेवल्स भी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों मेंटेन करते हैं, बट इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही मेंटेन की जाती है, बिकॉज ट्रेडर जो माल खरीदता है उसे एज इट इज बेच देता है, तो ट्रेडर के लिए कोई भी RM, WIP, कंज्यूमेबल स्टोर एक्सेट्रा नहीं होता है, जबकि मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट तैयार करने के लिए RM, WIP, कंज्यूमेबल स्टोर एक्सेट्रा की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है वैल्यूएशन मेथड का। गुड्स के केस में वैल्यूएशन एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टॉक को हम कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो इसके बेस पे वैल्यूएशन करते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। इन्वेंट्री को बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनकर की गई कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यू किया जाता है, और इसका वैल्यूएशन करने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे फीफो, लीफो, एवरेज या वेटेड एवरेज एक्सेट्रा। लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूएशन, कि हम कितने समय के अंतराल पे इसका वैल्यूएशन करते हैं। गुड्स के केस में वैल्यूएशन एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टॉक को हम इन्वेंट्री के कंपैरेटिवली जल्दी जल्दी वैल्यू करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली और मंथली हो सकती है, जबकि इन्वेंट्री साइज में बहुत ज्यादा, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा होने की वजह से जल्दी जल्दी इसका वैल्यूएशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसको नॉर्मली हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल फ्रीक्वेंसी पे वैल्यूएशन करते हैं। तो आई होप आपको गुड्स, स्टॉक और इन्वेंट्री का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन फ्यूचर मुझे लगता है आप लोग कभी भी इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे और बाकी लोगों को भी इनका डिफरेंस समझाने के लिए कैपेबल रहेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत और रिसर्च की है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज इसको सब्सक्राइब करना फ्री है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।